दादी जान कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक। क्या कुछ हुआ है क्या? हर जगह आग लगाकर खुद ही गई हैं। अच्छा है कुछ दिन उधर ही रहे ताकि जिंदगी में सुकून रहे। अम्मी ये क्या कर रही हैं? वो दादी जान की जगह है। उनकी जगह थी, अब ये मेरी जगह है। गोनल बेटी, तुम्हारी दादी हमेशा कहती हैं कि सुल्ताना अपनी जगह पे नजर रखो। तो देख लो, मैंने रख ली अपनी जगह पे नजर। तुमने एक बार फिर मेरी कही बात का गलत मतलब निकाल लिया सुल्ताना। तुम अपनी जगह पर नजर रखो मतलब था कि तुम अपनी हद में रहो। दादी जान आप कब आई? सुबह ही पहुंची हूं यहाँ। हाँ तो बताओ सुल्ताना, सुबह होने से पहले यहाँ क्या कुछ नहीं हो जाता? जो कुछ मेरे खानदान के साथ हुआ, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। यानी आपको सब कुछ पता है? गोनल, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ ना पता? लेकिन ना ही तो तुमने और ना ही तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बताने की जहमत गवारा की। मतलब कि तुम लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। अजीजा खानम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनको कब आना चाहिए और कब जाना चाहिए। और शायद आप इस बात से बेखबर हैं कि मीरान इस वक्त क्या कर रहा है। वो हॉस्पिटल में भागता फिर रहा है और अपनों ही से तफ्तीश कर रहा है। आ जाओ मीरान, आ जाओ। देखो तुम्हारी दादी जान ने हमें सरप्राइज दिया है। मैं जानता हूं ये आंटी, दादी जान से पहले मिल चुका हूं। अलिफ कहाँ है? वो अपने रूम में आराम कर रही है, थोड़ा डरी हुई है। ठीक है, अब मुझे हर किसी से जानना है कि उस रात आप लोगों में से हर कोई कहां था और क्या काम कर रहा था। हम सब यही थे, मतलब अपने कमरों में। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हमने देखा आपने अजीजा खानम, आपका बेटा हमारा नहीं बल्कि दुश्मनों का साथ दे रहा है। मीरान तुम लोगों की तफ्तीश नहीं कर रहा, बल्कि इसके बरक्स तुम लोगों की हिफाजत की तदबीर कर रहा है। वाकई में? सबसे पहले हम लोगों को तुम बताओ, तुम कहाँ थे? और वैसे भी खिजर शाहदोलों को मारने की धमकी तुमने दी थी मीरान। मैं किचन में था। आधी रात को किचन में तुम्हारा क्या काम था? आंटी, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि खिजर शाहदोलों को मैंने धक्का दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये बताओ दूसरे लोगों को कैसे समझाओगे तुम? मैं 2 दिन यहाँ नहीं थी, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम दर हकीकत सुल्ताना बन गई हो। ये मीरान से तुम किस तरह बात कर रही हो? जिस तरह से इसने सवाल किया है वैसे ही मैंने जवाब दिया है। आप कहां थी उस वक्त आंटी? गोनल के साथ उसके कमरे में थी। हम दोनों तुम्हारी और फिरात की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। अम्मी ठीक कह रही हैं। हम लोग तुम्हारी और फिरात की लड़ाई पे ही बात कर रहे थे। क्या तुमने फिरात के साथ झगड़ा किया? इस घर में सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते, एलिफ भी इसी घर में रहती है। उससे पूछ लें, पूछें उससे कि रात के वक्त वो कहाँ थी जब ये हादसा हुआ। सबको जवाब देना होगा। फसाद को हवा मत दो सुल्ताना, और एलिफ की बात मत करो। वैसे भी इन हालात से वो बहुत डरी हुई है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो। उससे कोई भी बात करके उसे खौफजदा करने की कोशिश ना करे। गार्ड्स! जी भाई। सबको इकट्ठा करो इसी वक्त। जी करता हूँ। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें?
क्या बात है? अम्मी मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, मुझे सच बताइएगा। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका तो हाथ नहीं है ना? सच बताइएगा। कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैंने उस दिन तुम्हें सब सच बता दिया था, मुझ पर यकीन नहीं? अम्मी यकीन की बात नहीं है, हो सकता है कि अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो और आपको पता ही ना चले। खिजर शादुलो उस रात यहां पर क्या लेने के लिए आया था? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अपनी बेटी के लिए मदद। बस इसी बात के लिए? बेटा और क्या बात होगी? अस्मा खाला, कल रात क्या हुआ था? क्या आपने कोई आवाज सुनी थी? नहीं, मैं आवाज सुनकर ही बाहर गई थी। जो सबने देखा वो ही मैंने भी देखा। ठीक है अस्मा खाला, यकीन करो मेरा दिमाग खराब हो रहा है फिरात। ना किसी ने कुछ देखा, ना ही यहां पर किसी ने कुछ सुना। मैंने गार्ड से भी बात कर ली, उन्होंने भी ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। सबने बस उनके गिरने की आवाज को सुना। अब तो मैं सबसे पूछ चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मसला क्या है। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो अब सोच सोच कर थक गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरान, हो सकता है तुम उनका पीछा करके उनके घर गए और धमकी देकर आए थे। यही सोचकर यहां आया हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं हो सकता। खिजर शादुलो इस किस्म का इंसान बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल सामने खड़ा था जब मेरे मां बाप को मारा गया। अगर उसने कुछ मेरे साथ करना होता तो मेरे सामने आकर करता। इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन क्या? हम इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते जब तक खिजर शादुलो को होश नहीं आता।